ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो एक स्पेस टाइम का एक कर्वेचर है। अभी ग्रेविटी कैसे काम करती है हमने इस पर एक अलग वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है, रिपल्सिव क्यों नहीं है, तो उसकी वीडियो अलग से है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चर्चा ये आती है कि आखिर जो ग्रेविटी है वो आखिर स्पेस टाइम का कर्वेचर क्यों है, और आखिर ये आइडिया कहाँ से आया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है, और स्पेस टाइम के कर्वेचर से हमारा मतलब क्या होता है। तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि कर्व सरफेसेस क्या होता है। हम पहले कर्व सरफेसेस के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक चींटी है या कोई भी इंसेक्ट है। अब वो क्योंकि कहीं पर भी रह रही है तो वो इस चीज़ को पता लगाना चाहती है कि आखिर ये जिस ज़मीन पे मैं रह रही हूँ वो आखिर कैसी है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो फ्लैट है, क्या वो कर्व्ड है। अब कर्वेचर को पता कैसे लगाएगी। मान लेते हैं कोई चींटी जो है, कोई बहुत सारी चींटियाँ हैं, 4-5 चींटियाँ मौजूद है और हर चींटी अलग अलग वर्ल्ड में रहती है। अब क्योंकि चींटियाँ इतनी छोटी हैं और वो ज़मीन इतनी काफ़ी बड़ी है, तो आपको पता ही होगा कि अगर हम जो है बहुत बड़े सर्कल में बहुत छोटी सी अगर हम लाइन खींचें, बिल्कुल जैसे मान लेते हैं हम बहुत बड़ा सर्कल लें, बिल्कुल अभी तो मैं परफेक्ट सर्कल नहीं बना पाता यहाँ पर, मतलब नहीं बना सकता यहाँ पर, लेकिन तो यहाँ पर अगर हम छोटी सी लेंथ, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ छोटी सी लेंथ, तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि चींटी बहुत छोटी है सरफेस के अकॉर्डिंग, तो वो ये पता नहीं लगा सकती कि आखिर ये जो हम कह रहे हैं, ये जिस वर्ड में हम रह रहे हैं वो आखिर है क्या। तो इसको पता लगाने के लिए वो कुछ ज्योमेट्री के नियमों का इस्तेमाल करती है। तो वो कैसे इस्तेमाल करती है, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई चींटी है, वो फ्लैट सरफेसेस पे रह रही है। अब हमको तो पता है फ्लैट सरफेस क्योंकि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन चींटी बहुत छोटी है। मैं डॉट से दिखा रहा हूँ ये चींटी है। अब इसे पता नहीं है, खैर चींटी तो बहुत छोटी होगी, लेकिन अब चींटी को पता नहीं है कि आखिर ये जगह का नेचर कैसा है, तो वो कैसे पता करेगी। तो सबसे पहले क्या कर सकती है ना, एक ट्राइंगल बनाएगी। मान लेते हैं उसने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया। अब जब उसने एक ट्राइंगल बनाया तो वो ये जो एंगल्स है ना, इन तीनों एंगल्स जो मेजर हैं, इन तीनों एंगल का जब सम करेगी तो वो जो एंगल होने चाहिए वो 180 डिग्री को, अगर 180 डिग्री लगभग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सरफेस जो है वो फ्लैट है, यानी कि चपटा हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि आप अगर कोई फ्लैट सरफेस लें और उस पर एक ट्राइंगल बना दें तो वो उनके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो उससे पता लगा सकती है। अब क्या होगा कि अगर कोई चींटी बहुत ज़्यादा मतलब वो फ्लैट रीजन में नहीं बल्कि वो एक स्फेरिकल रीजन में रह रही हो, तो जब वो एक ट्राइंगल बनाएगी तो ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, आप इसे घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, वो ऐसा होगा। तो जब ये जो तीनों जो एंगल हैं आप देख सकते हैं, ये तीनों एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हैं, ये सब ग्रेटर देन 90 डिग्री हैं ये सारे। तो इनका जो सम होगा तीनों एंगल का, वो जाहिर सी बात है 180 डिग्री से ऊपर होगा, यानी कि ये जो स्पेस है ये कर्व्ड है। तो ये जो स्पेस है कर्व्ड है और ऐसे पता है लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, और ऐसे ही हम जो है ट्रायंगल का ना यूज़ करके हम स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते थे। फ्लैट में अगर आप कोई फ्लैट सरफेस में अगर आप एक स्क्वायर बनाएंगे, मान लेता आपने स्क्वायर बनाया, तो ये जो स्क्वायर है ये जो है ये 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आपने जो है वो ये जो स्क्वायर है वो अगर कहीं आपने अगर स्फेरिकल रीजन में बनाया तो मतलब स्क्वायर तो खैर वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए जो सारी साइडें हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ये सारी इक्वल होनी चाहिए। तो कुछ जो स्क्वायर है वो कुछ ऐसे बनेगा, पहले तो थोड़ा सा, अरे ऐसे नहीं बनेगा ये, बल्कि ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा कि यहाँ पर तो मतलब थोड़ा सा ऐसी लाइन आएगी, फिर ऐसी लाइन आ जाएगी, फिर ऐसी लाइन आ जाएगी, और ये ऐसा, मतलब आप महसूस कर पा रहे हो ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि इक्वल नहीं हो पाया क्योंकि पूरा कर्व्ड सरफेस है। तो अगर हम उसके ऊपर भी अगर स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि अगर कोई चींटी यहाँ से शुरू करे और फिर ऐसे मतलब स्क्वायर बनाने की कोशिश करे तो ये जो जुड़ेंगे नहीं, मतलब ये जो कंप्लीट होना था ये पाथ वो जुड़ेगा नहीं। आप देख रहे हो ये जो लाइन थी वो कुछ ऐसे जुड़नी थी, पर ये नहीं हो रहा, ये कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर, पूरा नहीं जुड़ रहा है, थोड़ा सा जगह बच रही है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर एक कर्व स्पेस है। तो ऐसे ही जो है हम ग्रेविटी के साथ करते हैं। अब ग्रेविटी स्पेस टाइम में कर्वेचर का मतलब क्या है, अब हम इस चीज़ को समझेंगे ग्रेविटी में जो है वो स्पेस टाइम में कर्वेचर कैसे क्रिएट करती है। अब जब आप ग्रेविटी की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी जो है वो टाइम में भी डायलेशन लाती है। दो तरह के टाइम डायलेशन होते हैं, एक होता है काइनेमेटिकल टाइम डायलेशन जो कि
ज़्यादा स्पीड पे टाइम कम महसूस होना और कम स्पीड पे जो है वो टाइम मतलब कि नॉर्मल महसूस हो। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी तेज़ कर दें तो हमारे टाइम धीरे धीरे मतलब धीमा होना शुरू हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट तेज़ चलेगा उतना ज़्यादा समय धीमा होता चला जाएगा। इसे हम काइनेमेटिकल टाइम डायलेशन कहते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स आ गई यहाँ पर। हम कोई मोशन की वजह से बेसिकली जो काम हो। और दूसरा टाइप का जो टाइम डायलेशन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन में क्या होता है कि जो टाइम डायलेशन काइनेमेटिकल हो रहा था, मोशन की वजह से टाइम डायलेशन आ रहा था, अब वो जो है वो ग्रेविटी की वजह से आने लगता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आने लगता है। तो इसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर इतना आपको अगर पता चल गया, तो अब हम दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम दो क्लॉक्स लेंगे, यानी कि दो घड़ियाँ लेंगे, जिसे हम क्लॉक 1 कह देते हैं और क्लॉक 2 कह देते हैं। अब होगा क्या यहाँ पर, और अभी जो दो क्लॉक्स हैं हमने कहा C1 जो है वो हम मान लेते हैं कि ये जो है ग्राउंड लेवल पे है, यानी कि ज़मीन के लेवल पे है। और हमने इसे ये जो क्लॉक 2 है इसे 100 मीटर मतलब कि हाइट पे ऊपर रखा है, किसी बिल्डिंग पे रखा है। अब हमें बिल्डिंग से मतलब नहीं, हमें यहाँ पर स्पेस टाइम का जो ग्राफ बनाने वाले हमें मतलब है ग्राफ से। तो यहाँ पर देखिए, हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमने कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाया। तो हमने यहाँ पर स्पेस रखा y एक्सिस पे, और यहाँ पर हमने टाइम रखा। तो अब हम यहाँ करेंगे जो C1 है। अब देखिए जो C1 है ना, वो जो है मान लेते हैं हमने उसे 100 सेकंड्स के लिए ऑन किया, मतलब कि वो 100 सेकंड्स तक जली। तो वो क्योंकि ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पे मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ग्राउंड है, मान लेते हैं यहाँ ग्राउंड है, तो वो 100 सेकंड तक समय पे चली। तो ये 100 सेकंड हो गया, 100 सेकंड तक वो यहाँ पर चली। अब जो हमने क्लॉक 2 लिया है, जो कि 100 मीटर ऊपर है हाइट पे, तो मान लेते हैं 100 मीटर ऊपर है। अब हमने इसको चालू किया। अब हमने यहाँ पर ना दोनों को सेम टाइम पे चालू किया। हमने क्लॉक 1 को जो है वो जो ग्राउंड लेवल पे रखी है, हमने उसे चालू किया तो वो 100 टाइम इक्वल्स टू 0 पे, और सेम टाइम पे हमने C2 को भी चालू किया। लेकिन आपको पता है कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा, वो यहाँ ज़्यादा होगा। मतलब कि नीचे वाली जो घड़ी होगी वो थोड़ा धीमे चलेगी और ऊपर वाली जो घड़ी है वो फास्ट चलेगी। इसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो नीचे वाली पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और ऊपर वाली पे काफ़ी कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने जो दोनों घड़ियों को रखा है, तो अब यहाँ पर देखिए नीचे वाली जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जी हाँ, इसको आप न्यूटोनियन ग्रेविटी से भी देख सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा फोर्स उतना कम, और ये जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से होता है। तो हमने देखा कि नीचे वाली पे डिस्टेंस कम है और ऊपर वाली पे जो है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस पे ज़्यादा होगा उस पर फोर्स कम होगा, तो जिस पे फोर्स कम लगेगा उस पर ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन काफ़ी कम होगा। तो ऊपर वाली जो घड़ी है, दोनों को हमने सेम टाइम पे चालू किया है, तो जो ऊपर वाली घड़ी है वो थोड़ा सा तेज़ चलेगी, यानी कि तेज़ चलेगी। वो 100 सेकेंड से वो यहाँ बस इतने टाइम पे वो ख़त्म कर लेगी। तो अगर हम यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अगर हम जैसे हमने जब पिछले एग्जाम्पल लिया था, तो हमने जब वहाँ स्क्वायर बना रहे थे किसी भी कर्व सरफेस पे, तो वो स्क्वायर पूरा बन नहीं रहा था। आप देखो यहाँ पर ये पूरा बन नहीं रहा, देखो ये शेप देखो आप एक बार, ये पूरा बन नहीं रहा। तो वहाँ पर कर्व्स स्पेस की निशानी क्या थी कि वहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा था। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल पूरा नहीं हो रहा। आप देखो ये यहीं पर रुक जा रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्रेविटी है वो एक कर्वेचर ले आती है स्पेस और टाइम में, यानी कि स्पेस और टाइम को कर्व कर देती है वो। और इसी वजह से हम ग्रेविटी को कहते हैं कि वो स्पेस टाइम में क्या ले आती है, कर्वेचर ले आती है। हाँ, वो कर्वेचर ले आती है। और कर्वेचर का मतलब क्या था वो हमने डिस्कस मतलब पूरा उस पर बात कर ली।